Today we will study ENV chapter number 3, A Day with Nandu. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर्स देखे थे. फॉर एग्जांपल चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट और रॉन्ग, मैचिंग, इस तरीके से. और आज इस लेक्चर में हम थोड़े डिस्क्रिप्टिव देखेंगे. फॉर एग्जांपल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये शॉर्ट आंसर्स तरीके से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो ये क्वेश्चन आंसर्स को. ओके, नाउ फर्स्ट वन, अंटिल व्हेन डज अ मेल एलिफेंट स्टे विद द हर्ड. अब आपको यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि पूरे हर्ड में, पूरे ग्रुप में मेल एलिफेंट कब तक स्टे करता है. ये चीज़ हमने बुक में देखी थी जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रही थी चैप्टर का. Okay, so here we have to write that male elephant live in the herd हर्ड मीन्स ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें सारे एलिफेंट्स ही रहते हैं. टिल दे आर 14 to 15 years. Full stop. Then they live यानी छोड़ देना. यस, लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड ओके. सो मैं फिर से ये आंसर रिपीट कर रही हूँ. मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around. इसमें ऐसा कहा गया है जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 to 15 years तक के जब होते हैं तभी वो ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं. फिर वो हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं. और वो जो ग्रुप होता है, ग्रुप में मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स ही होते हैं. फीमेल्स यानी लेडीज़, लेडी एलिफेंट ही ज़्यादा होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 to 15 years तक ही रहते हैं और फिर वो ग्रुप से निकल जाते हैं और ग्रुप के थोड़े दूर जगह पे आसपास में इस तरीके से वो घूमते हैं अकेले. नेक्स्ट वन, Why was Nandu afraid of going near his brothers and sisters? Yes, ये हमने भी देखा था. टेक्स्ट बुक में क्या लिखा था, जब वो पानी के पास, रिवर के पास खेलने जाते हैं तो नंदू के कजिन्स यानी उनके भाई बहन पानी में खेलते हैं, एक में की पूंछ खींचते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और एक दूसरे पे पानी डालते हैं. तो ये देख के वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अगर वो गिर जाए तो उसे चोट लग सकती है और वो बड़े बड़े एलिफेंट्स होते हैं और वो अगर छोटे नंदू पे गिर जाए तो उसे चोट लग सकती है. यस, हाँ, तो ये सोच के वो उनके साथ खेलने नहीं जाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी चोट लग सकती है. Okay, now I am writing your answer. Nandu saw his brother and sisters pulling each other
pulling each other's tail, टेल यानी पूंछ, एक दूसरों की पूंछ खींच रहे थे, फुल स्टॉप। देन ही थॉट यानी सोचना, ओके। देन ही थॉट इफ दे fall on him and maybe he get hurt. He is still small. यहाँ ऐसा लिखा गया है दैट नंदू ने जब अपने भाई बहन को देखा तब वो उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक में की टेल खींच रहे थे। देन ही थॉट, तब उसने वो सोचा कि अगर वो लोग मुझ पे गिर गए तो एंड मे बी ही गेट हर्ट, और उससे ये चीज़ से उसे लग भी सकता है। ही इज़ स्टिल स्मॉल, और वो ये भी सोचता है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड। डियर, ज़ेब्रा, चित्तल, काऊ, शीप एक्सेट्रा। कई ऐसे अलग अलग एलिफेंट्स और एनिमल्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं। सो आई विल राइट डियर, ज़ीब्रा, चिताल, काऊ, शिप, बफेलो। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा यानी और कई सारे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो आप राइडिंग के तौर पे उसे यूज़ करते हो। राइडिंग मतलब उनके ऊपर बैठ के आप घूम सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो कोई चीज़, या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ओके। वो पूछा गया है। सो वी विल राइट हॉर्स, एलिफेंट, बफेलो, डोंकी। हॉर्स, एलिफेंट, बफेलो, डोंकी एक्सेट्रा। एक्सेट्रा यानी इस तरीके से कई और एनिमल्स, ओके। इतने एनिमल्स पे हम बैठ के राइड कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स। कैसे और एनिमल्स हैं जिसके सहारे आप एक जगह से दूसरी जगह लोड्स यानी सामान ले जा सकते हो और वेट भी लिफ्ट करवा सकते हो उनसे, यानी उनकी मदद से आप कुछ काम कर सकते हो। सो फर्स्ट वी विल राइट एलिफेंट, एलिफेंट, हॉर्स, एस, camel, donkey, ox, etc. ओके, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आप लोड कैरी कर सकते हो। कोई भी सामान होता है, ज़्यादा वेट होता है, वो भी लिफ्ट करवा सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, हु इज़ नंदू। हमारे चैप्टर में नंदू कौन है,
नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. ओके, नंदू एक बेबी एलिफेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंदू इज एन बेबी एलिफेंट. Okay, now next one. With what does an elephant spray a fountain of water? जब वो खेलते हैं, जब वो पानी में एंजॉय करते हैं, तो किसकी मदद से वो एक फाउंटेन बनाते हैं? वो जो लंबा होता है ना, लंबा पाइप जैसा उनके नोज के जगह पे, उसके मदद से वो इस तरीके से फाउंटेन बनाते हैं. तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रंक. क्या कहेंगे? ट्रंक. यस, ट्रंक की मदद से वो एक फाउंटेन बनाते हैं. उसे हिंदी में सूंड भी कहा जाता है. ओके, सो वी विल राइट एलिफेंट स्प्रे a fountain of water with the help of its trunk. ओके, और ये जो आवाज़ निकालते हैं, जो एलिफेंट होते हैं, वो जो आवाज़ निकालते हैं अपने इस ट्रंक की मदद से, तो उस आवाज़ को हम कहते हैं ट्रम्पेट. क्या कहते हैं? ट्रम्पेट. यस, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है. ओके, जो नोज़ जैसा लंबा पाइप होता है उसे हम हिंदी में सूंड कहते हैं और इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच डज एन एडल्ट एलिफेंट वे? इमेजिन. जब हमारा चैप्टर चल रहा था तब हमारा नंदू 3 मंथ का था और उसका वेट था 200 kg. कितना? 200 kg. तो अब आपको गैस करना है, आपको बताना है कि जो एडल्ट एलिफेंट होता है, यानी बड़ा सा एलिफेंट होता है, तो उसका वेट कितना होगा. आपको ये इमेजिन करना है. आपको परफेक्ट एज तो परफेक्ट वेट तो पता ही नहीं होगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो. ओके, आप सोच के पता कर सकते हो कि कितना वेट उनका हो सकता है. सो आई विल राइट हियर दैट elephant have their weight about 400 kg. Elephant have their weight about 4000 kg. जो एलिफेंट होते हैं उनके जो वेट होते हैं वो अप्रॉक्स 4000 kg होता है. आप सोच सकते हो कितना होता है 4000. छोटा जो बेबी एलिफेंट है वो 3 मंथ का है तो भी वो 200 kg का है. देन यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच बिगर इज एन एलिफेंट. यस, कितना बड़ा एलिफेंट होता है और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, 4000 kg. ओके, now we have next page and next question. In what does elephants love to play? Yes, elephants जो होते हैं उन्हें क्या सबसे ज़्यादा पसंद होता है खेलने में? हमने चैप्टर में देखा था they love to play with water. एक में के ऊपर वो पानी डालते हैं, फाउंटेन डालते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत मज़ा आता है. यस, और वो मड में भी खेलते हैं. ओके, so we will write over here they love to play with water and mud.
मड यानी कीचड़, मिट्टी जिसमें पानी चला जाता है उसे कहते हैं कीचड़। जब बरसात का मौसम होता है, बारिश का सीज़न होता है, तब आप ये चीज़ देख सकते हो सब जगह पे नीचे मिट्टी और कीचड़ जैसा हो जाता है, तो उसे कहते हैं मड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी kilograms of leaves and twigs can an adult elephant eat in a single day? अब आपसे कहा गया है कि एक दिन में एडल्ट एलिफेंट यानी बड़ा सा एलिफेंट कितने वेट की चीज़ें खा सकता है, कितने लीव्स, कितने केजीज में खा सकता है। तो ये भी हमने चैप्टर में देखा था कि एक दिन में अप्रॉक्स एडल्ट एलिफेंट 100 kg लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है। कितना? 100 kg। यस, सो वी विल राइट एन एडल्ट एलिफेंट can eat 100 kg of leaves and twigs in a day। इन अ सिंगल डे भी आप लिख सकते हो। एक दिन में वो 100 kg लीव्स एंड ट्विग्स खा सकता है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा फूड चाहिए उनको सरवाइव करने के लिए। उनकी बॉडी भी इतनी बड़ी है, तो इस वजह से उन्हें खाना भी ज़्यादा चाहिए, बल्क में चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए। आप अपने घर पे रहते हो तो जो आप खाते हो तो आप आपके बॉडी के हिसाब से छोटा और थोड़ा थोड़ा खाना खाते हो, और उनके ही जगह पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या आपके बड़े भाई बहन होते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा खाना खाते हैं ताकि उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिले, एनर्जी मिले काम करने के लिए। ओके, सो हियर ऑल्सो दे नीड more leaves and twigs than others। okay, now next question, who all are there in your family? अब आपसे कहा गया है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, तो आपको सारे रिलेशंस लिखने हैं जो आपके साथ हों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन आवर फैमिली, we have grandparents, mom, dad, our siblings मतलब भाई या बहन। ओके, यस, उसे सिबलिंग्स कहते हैं, सिबलिंग्स एंड मी। इन आवर फैमिली वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी होते हैं, मॉम डैड यानी मम्मी पापा होते हैं, और सिबलिंग्स यानी हमारे भाई बहन, जो रियल भाई बहन कहते हैं ना वो, एंड मी यानी मतलब जो मैं होता हूँ वो। ओके, तो ये सारे रिलेशंस इस क्वेश्चन में आपको लिखने थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट द रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए हैं और आपको रिलेशन एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको उनके प्रॉपर रिलेशन कहना है कि वो पापा है, मम्मी है, या पापा के भाई के मम्मी के भाई है, नानी है या नाना है, इस तरीके से आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट वन इज रश्मिन भाई इज कुलदीप्स काका। अब जो रश्मिन भाई है वो कुलदीप के काका है। सो हाउ इज कुलदीप्स फादर रिलेटेड टू रश्मिन। तो अब ऐसा कहा है कि जो कुलदीप है
कुलदीप के जो पापा है वो और रश्मिन भाई में क्या रिलेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रश्मिन भाई जो है वो कुलदीप के काका है। ओके, तो कुलदीप के पापा रश्मिन भाई के क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एज अ ब्रदर। रश्मिन भाई एंड कुलदीप्स फादर आर ब्रदर्स। ब्रदर्स यानी भाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरव भाई सन, नीरव भाई है उनका लड़का धैर्य है, और वो धैर्य कल्पना बेन को दादी कहता है। कल्पना बेन एज दादी। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कल्पना बेन एंड नीरव भाई। अब ऐसा कहा है कि जो नीरव भाई है उनका बेटा धैर्य है, और धैर्य कल्पना बेन को दादी कहता है। तो कल्पना बेन और नीरव भाई के बीच का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे होगा मदर एंड सन का। यस, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा मदर एंड सन का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। जयश्री बेन्स सन संदीप कॉल जीगू बेन एज मासी। अब जो जयश्री बेन है उनका लड़का जीनू बेन को मासी कह रहा है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीनू बेन एंड जयश्री बेन। तो ये दोनों बहनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल है, ये बहन ही है। ओके, क्योंकि आप अपने मम्मी के बहन को मासी कहते हैं। याद आया रिलेशन। यस, तो दोनों लेडीज जो है यहाँ पे वो बहनें हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर सिस्टर्स। ओके, दे आर सिस्टर्स, वो दोनों बहनें हैं। नाउ नेक्स्ट वन। अमृतलाल इज तरंग्स दादा। अमृतलाल है वो तरंग के दादा है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमृतलाल एंड तरंग्स फादर। ऑब्वियसली क्या होगा, फादर एंड सन का। अमृतलाल तरंग के दादा हुए तो तरंग के पापा और अमृतलाल फादर एंड सन हो गए। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे फादर एंड सन। अमृतलाल पापा है और तरंग के जो पापा है वो उनके सन हो गए, वो उनके बेटे हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सविता बेन इज जीगू बेन्स मदर। अब ऐसा कहा है जो सविता बेन है वो जीगू बेन के मम्मी हैं। देन व्हाट विल जीगू बेन्स डॉटर कोमल कॉल सविता बेन। अब जीगू बेन की जो लड़की है वो सविता बेन को क्या कहेगी। इट मीन्स तीनों मदर्स ही हैं। ओके, जीगू बेन की मम्मी सविता बेन और कोमल की मम्मी जीगू बेन। तो मम्मी की मम्मी को आप क्या कहेंगे, नानी। क्या कहेंगे, नानी। तो हम यहाँ लिखते हैं कोमल कॉल नानी टू सविता बेन। ओके, yes. Now students, I will stop this lecture here. Be prepare all these question answers. आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, अपने नोट्स में ये लिख लेना and ready for the next lecture. Take care. Good day and have a nice day.